ये हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। लव है या इन्फैचुएशन है, आज यही हमारा टॉपिक है। बहुत सारे जो यूथ है, स्पेशली 13 साल की उम्र से लेकर कभी कभी उससे कम भी, लाइक 9-10 साल की उम्र से लेकर बच्चे जो 20-21-22 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये लव एंगल से, या ये जो प्यार वाला जो इमोशनल अत्याचार वो खुद के ऊपर ले रहे हैं, या प्रेशर में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, कभी कभी सुसाइड्स भी हो रहे हैं। तो बहुत सारा जो इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और नीड ऑफ आवर है। और आप जैसे जानते हो, मैं बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बात करती आई हूँ, बहुत सारी वीडियोस लेकर आई हूँ ऐसी टॉपिक के ऊपर। मैं सोशल रिलेटेड एंड इमोशनल टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ। आप अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कंटेंट को आप लंबे समय तक मेरे साथ रहना, क्योंकि इसकी जो बारीकियां है ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो से किसी का फायदा होता है या आपको ऐसा लगता है कि ये किसी को सुनना बहुत जरूरी है, तो उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक के ओर। लव या इन्फैचुएशन। पहली बात तो जो टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स बताऊंगी, बोलूंगी मैं उनको, जो 10 साल की उम्र के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें ये जो लव जो फीलिंग होती है उस फीलिंग से ही प्यार हो जाता है। स्पेशली क्या इसमें मैटर क्या होता है, जब वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख के, ऐसी मूवीज को देखकर, या ऐसे इन्वायरमेंट को देखकर, जहाँ उन्हें लगता है कि ऑपोजिट उनके हार्मोनल चेंजेस भी इतने सारे होते हैं, जहाँ पे वो ऑपोजिट्स को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और किसी के प्रति फीलिंग्स होती है। कोई उनसे जब प्यार से बात कर लेता है, या कोई उनको केयर करना शुरू कर देता है, या उनके मेंटल चैलेंजेस कितने सारे आ रहे हैं जो जहाँ पे पेरेंट्स को वो बता नहीं पा रहे हैं अपने, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ नहीं रहा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनको कोई जज कर रहा है, या गंदी तरीके से ले रहा है, या बहुत सारे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें कोई सुन ही नहीं पाएगा या समझ ही नहीं पाएगा, उनका दिल का हाल कोई समझ नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे वो बहुत अकेले फील करते खुद को, और ऐसे वक्त पे किसी की एक कड़वी बात भी उन्हें बहुत डिप्रेशन में लाता है। एंड वो अपने आप को उस वक्त से ही अपने आप को इतना अकेला करना शुरू कर देते हैं। और इसी वक्त पे अगर कोई अपोजिट जेंडर उनके पास आकर केयर करता है, उनकी उनसे बातें सुनता है, उनसे बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके तरफ, और उसी को भी अपनी दुनिया मानना शुरू शुरू कर देते हैं। जब वो उनको दुनिया मानना शुरू कर देते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस में आते हैं, उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब उनको फॉलो करते हैं तो वो किसी भी स्टेज पे जाते हैं, उस वक्त वो पेरेंट्स से आर्ग्यू करना, पेरेंट्स से अलग लेवल पे फाइट करना, पीयर ग्रुप से फाइट करना, या कुछ ऐसे हरकतें करना, जैसे बहुत से मैंने देखे लोग टैटूज बना देते हैं वो लड़की के नाम से, या लड़की लड़के के नाम से टैटूज बना लेते हैं, या भाग के शादी करने का सोचते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे हरकतें कर लेते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वक्त पे यहाँ पे मैं बच्चों से बात करना जरूर चाहूंगी कि सबसे पहली बात, इस स्टेज पे ये सब होना एक नॉर्मल सी बात है, सब लोग इससे थ्रू गुजरते हैं। तो प्लीज ऐसे मत समझिएगा कि आपकी बात कौन नहीं सुनेगा। आपके बड़े भैया, अंकल, आंटी, माँ, पेरेंट्स, सब लोग आपकी बात समझेंगे, कोई आपको रॉन्ग जज करेगा नहीं। अभी एक मॉडरेट वक्त है, 70s में 80s में ऐसा होते थे कि पेरेंट्स इस चीज को बहुत नेगेटिव लेते थे, पर अभी अभी के पेरेंट्स उसको बहुत स्पोर्टिवली लेते हैं। वो समझते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं बच्चों के बॉडी में, और उसको किस तरह लेना चाहिए। कभी कभी वो आपको टॉन्ट भी मारते, कभी कभी वो आपके फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट भी करते हैं, कभी कभी वो आपके दोस्त भी बनते हैं। तो इस वक्त पे पहली बात तो आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं समझना है। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें आपको क्या स्पेशल नजर आ रहा है। स्पेशली आपकी जो एज है, इस एज ग्रुप में आपको आपका इजीएस्ट वे जो लगता है दैट इज टू हैव इमोशनल प्लेजर। इमोशनल प्रेशर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिजिकल प्रेशर तो आ ही जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, और इसी कारण बहुत सारे यूथ जो है वो फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत हो जाते हैं, और फिजिकल अट्रैक्ट होने के कारण गलत रास्ते पे बहुत चले जाते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स को अपने बच्चे को किस तरह गाइड करना है, इमोशनली कंसल्ट करना है, इमोशनली उनको अपने तरफ खींच लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि गर्ल चाइल्ड इस टाइम पे बहुत टिमिड हो जाती है, डर शुरू हो जाता है उन्हें, और उन्हें
बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उनके मन में आ जाती है, डर बहुत जल्दी बैठ जाता है। और स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं गर्ल चाइल्ड की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। और इस बंधनों के कारण उन्हें कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें गलत ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें जज कर रहे हैं। तो इस चीज के कारण ये बहुत सारा इन्वायरमेंट ही कुछ अलग बन जाता है घर पे। तो इस चीज का सोल्यूशन के लिए सबसे पहली बात तो बच्चे समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज लव एंड व्हाट इज इन्फैचुएशन। ये वीडियो बहुत सारे यूथ्स के लिए भी, जो एज ग्रुप जो आ रहा है, लाइक अभी मैंने देखा है 28-29 के लड़के भी यूजुअली 34-35 के एज के लोग भी, इवन इफ दे आर मैरिड टू समवन, दे गेट अट्रैक्टेड टू सम अदर पर्सन। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इमोशनल डिस्टरबेंस बहुत है सबके माइंड में। तो फोकस लाना बहुत जरूरी है। तो आप किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो रहे हो तो सबसे पहली बात ये देखनी है कि इज दैट पर्सन ऑफ योर ओन लेवल और नॉट। ये लेवल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस एज में किसी के साथ भी कोई भी फिर हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो, अट्रैक्ट हो सकते हैं, और उस पर्सन की बातों में आकर आप गलत काम कर सकते हो। तो वो बहुत, क्योंकि जैसे गेम होता है ना, गेम में आपको लेवल पार करने के पर बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, या आपको लड़की बोलती है आप मेरे लिए ये करके ले आओ, या लड़का बोलता है आप मेरे लिए ये करके ले आओ तो मैं आपका प्यार एक्सेप्ट करूंगा, या आप मेरे लिए ऐसा करो तो मैं आपको अपना मानूंगा, कंसिडर करूंगा, मैं आपका प्यार एक्सेप्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें जो बहुत चल रही है अभी ट्रेंडी, तो इसके कारण आप बर्बाद हो सकते हो। तो सबसे पहले बात ये सुननी है कि इन्फैचुएशन में डिमांड्स होती है, लव में डिमांड्स नहीं होती है। प्यार में दोनों एक स्टेज पर होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। जो इन्फैचुएशन होता है, जहाँ पे गिव एंड टेक का सोल्यूशन होता है, जहाँ पे एक दूसरे को सिर्फ गिव एंड टेक के लिए रिश्ता बनाया जाता है, नीड्स फुलफिल करने के लिए रिश्ता बनाया जाता है, वहां पे आपके पैसे भी जाएंगे, और वहां पे आपको फिजिकल भी सफर करना पड़ेगा, इमोशनल भी सफर करना पड़ेगा, एंड एट द एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बी नॉट विथ यू। सो फूल बनने से पहले आपको पहले ये देखना है कि वो प्यार कितना रियल है। तो प्यार में सबसे पहली बात ये हो जाती कि दोनों एक ही ग्राउंड्स पे होते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो दोनों जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उस वक्त कोई डिमांड्स नहीं होती है कि तुम मेरे लिए ये कर लो या मैं तुम्हारे लिए ये कर लूँ तब तुम मुझे पसंद करोगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंसेस आपको समझ लेनी। अगर कोई पर्सन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप ये मेरे लिए कर लो तो मैं आपसे प्यार करूंगा, तो वही आपको फुल स्टॉप लगाना है, ये समझना है कि दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका अट्रैक्शन हो चुका होता है उस पर्सन के पास। पर एक चीज समझिए कि लाइफ की जर्नी आपकी अभी शुरू हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर शुरुआत में ही रॉन्ग पर्सन के साथ एसोसिएटेड होकर अपनी बची हुई पूरी जिंदगी दाव पे लगा दोगे तो सबसे बड़ा फूल आप होगे। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि आप लाइफ की किस स्टेज पर हो, और किस स्टेज पर किस पर्सन को आप चूज कर रहे हो, क्योंकि वही पर्सन आपको लाइफ लॉन्ग तक इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको फिल्टर करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आप किसको चुन रहे हो अपनी लाइफ के लिए। जैसे बहुत बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसके साथ संगत रख रहे हो उसी से आपकी पहचान होती है। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत दोस्ती तोड़ दो या आप तुरंत ऐसे कर लो, बट आप आगाह जरूर हो जाना कि ये इन्फैचुएशन है या प्यार है, क्योंकि इन्फैचुएशन में ही डिमांड्स होती है, प्यार में कोई डिमांड्स नहीं होती है। दूसरी बात, सपोर्ट। अगर वो पर्सन आपको सच्ची में प्यार करता है तो वो पर्सन आपके सही काम में आपको सपोर्ट करेगा, ना कि गलत काम में इंकरेज करेगा। जो आपसे अट्रैक्टेड है, आप बहुत इन्फैचुएशन आपको हो गया है, तो वो पर्सन आपको सही और गलत में फर्क नहीं बताएगा, बल्कि वो आपको हर जगह पे मोटिवेट करेगा वो सही है या गलत है, और वो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स में डालेगा जिसको आपको अभी नहीं पता चल रहा है पर फ्यूचर में। जैसे स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना उस पर्सन के लिए बहुत कूल होगा, पर वो आपके लिए कूल नहीं है। तो वो आपको फोर्स करेगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ड्रिंक कर लो, तुम स्मोक कर लो। तो आपको देखना है कि ये करने से ही क्या वो मुझसे प्यार करेगा। आपकी लाइफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू अंडरस्टैंड। मैं किस्सा एक आपको ये भी बताऊंगी कि
बहुत टाइम पे फिजिकल प्लेजर के लिए लड़के लड़कियों को इस तरह इमोशनल अत्याचार करते हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको ईगो को हर्ट करते हैं, और स्पेशली उन्हें तंग बहुत करते हैं, स्पेशली उन्हें ह्यूमिलेट करते हैं, स्पेशली उनको उनके फैमिली में के सामने बेइज्जत करने का उन्हें डर दिखाते हैं, और या उनके फ्रेंड सर्कल में, पीयर सर्कल में उन्हें बदनामी का डर दिखाते हैं, और इसी के कारण लड़कियां मजबूर हो जाती है कुछ काम करने के लिए। तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, आपको ये चीजें जाननी है कि आपके बच्चों की संगत किसके साथ हो रही है। तो सबसे पहले आपको लड़कियों को कॉन्फिडेंस में लेना है, लड़कों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, और ये बताना है कि आप किसके साथ हो, उसके साथ आप मेरी दोस्ती करवाइए। एज अ पेरेंट्स, मैं एक एग्जांपल दूंगी। बचपन में मेरे साथ भी फ्रेंड्स थे जिनकी पेरेंट्स को मैंने देखा है, जो अपने बच्चों के साथ हमेशा पार्टीज होंगी या गेट टुगेदर्स होंगे तो वो फ्रेंड्स को उनके घर बुलाते थे। तो घर बुलाने के बाद उनका मैंने देखा है कि वो पूरा हिस्ट्री निकालते थे, और उनके पेरेंट्स के साथ भी फ्रेंडशिप करते थे, ताकि पता चले कि उनके बच्चे सही जगह पे है या नहीं है। तो दिस इज व्हाट टू बिकम अ स्मार्ट पेरेंट। तो आप वो कर सकते हो रादर देन जस्ट इंट्रोगेटिंग अ चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड कोई आपका दुश्मन नहीं है, क्या बच्चा कोई प्रिजनर नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली सवाल जवाब करोगे। उससे अच्छा पेरेंट्स के बच्चों के साथ दोस्ती करके आप बच्चों को, उनके फ्रेंड्स को घर लेने के कंफर्ट लेकर आइए कि वो अपने फ्रेंड्स को घर लेकर आ सकते हैं। और जब बच्चा घर पे आता है, लड़की या लड़का घर पे आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का किस टाइप का है। और जब लड़का आपको या लड़की किस टाइप की है आपको पता चल जाता है, बी वेरी कूल। कभी कभी गेम्स खेलना पड़ता है एज अ पेरेंट, तो आप वो गेम्स खेल कर आपको पता लगा सकते हो कि बच्चा कैसा है, वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है। अगर सच्ची में लड़का सही है, लड़की सही है, तो उनके पेरेंट्स से जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स का जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लड़की और लड़के दोनों प्रेशर में बहुत कम होते हैं, और लड़का या लड़की एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, या एक दूसरे को फिजिकली अब्यूज नहीं करेंगे, या मेंटली इमोशनली अब्यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लव में एक चीज होती है, दैट इज, हम बोलते हैं ना कि वो मुझे छोड़ के चले गया, या उसने मुझे डिच किया, उसने मुझे डम किया। तो सबसे पहली बात ये देखिए, प्यार में कोई डिच या डम नहीं होता है। प्यार एक चीज होती है, अगर वो आपका है, आपसे प्यार करता है, तो कहीं नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन बंद हुआ है, ब्लॉक किया है, या उसने थोड़ी सी डिस्टेंस बना ली, पर अगर वो आपसे प्यार करता है तो दिल और दिमाग से आपके साथ जुड़ा है। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही आपसे, आपको रोज घुमा रहा है, फिरा रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है, और आपका भी कर्तव्य है कि आप उसके लिए एक अपनी जगह बनाए, आप एक प्लेटफॉर्म रेडी करें। सब्र करना, पेशेंस करना, ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी है कि आप किसी के लिए पेशेंटली आप उसके साथ दे रहे हो। दूसरी बात, आप उसकी संगत में रहकर अपने आप की लाइफ को ग्रो कर रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर वो आपके लाइफ में है कहीं पर, मे बी फीमेल और मेल, तो आपकी लाइफ कहीं रुकना नहीं चाहिए। प्यार का नाम होता है ग्रोथ। अगर वो आपके साथ प्यार करता है तो वो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ये, अगर इन्फैचुएशन में ये सारी चीजें नहीं होगी, इन्फैचुएशन में ऑब्स्टेकल्स होंगे, इन्फैचुएशन में सेल्फिश मोटिव होगा, इन्फैचुएशन में आपको नीचे दिखाया जाएगा, गिराया जाएगा, आपको बार बार हर्ट किया जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको अब्यूज किया जाएगा। बट प्यार में ऐसी चीजें नहीं होती है। प्यार में एक दूसरे को समझा जाता है, प्यार में एक दूसरे को स्पेस दी जाती है, प्यार में एक दूसरे को ग्रो करने का मौका दिया जाता है, और प्यार में फ्रीडम होती है, प्यार में स्ट्रेस नहीं होता है। तो अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो क्लियर कर समझ जाना है कि वो इन्फैचुएशन है, वो प्यार नहीं है। दूसरी बात, आपने ये भी देखी होगी, प्यार में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, और इन्फैचुएशन में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इन्फैचुएशन में वो इंसान आपसे अपना मतलब निकाल के आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा। तो उसमें प्यार वाली आप फीलिंग सोचो ही मत, उसके लिए डिप्रेशन और इमोशन में लाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ प्यार होता है, वो इंसान आपके साथ हर जगह पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक चीज आप मान लीजिए, भले कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या भले आपका उनसे मिलना जुलना बंद हो गया है, बट वो फीलिंग, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो केयर, वो इमोशंस, वो हमेशा रहेंगी।
और कुछ लिमिटेशंस के कारण वो पर्सन आपसे दूर है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है। इसमें किसी को हर्ट करना, अब्यूज करना, किसी को ब्लेम करना, ये सारी चीजें नहीं आती है। तो दूसरी बात, अगर वो आपसे प्यार करता है तो ही विल नेवर एवर लेट यू गो फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए आपको वो कभी लेट गो नहीं करेगा, या कभी भी आपको ऐसे जगह पे छोड़ेगा जहां पर आपको प्रॉब्लम हो। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लव। तो वो आपको सेफ रखेगा, क्योंकि जो भी इंसान आपसे प्यार करता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको नुकसान हो। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको केयर करेगा, भले वो झगड़े के रूप में हो, या ताने के रूप में हो, या प्यार समझाने के रूप में हो। वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हमेशा वैल्यू करेगा। तो आपको ये देखना है कि इन्फैचुएशन में आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन्फैचुएशन इज फॉर द शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। बट प्यार जो होता है वो कभी द एंड वाला सिस्टम है। आप कभी भी किसी फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं होता है ये फीलिंग सिर्फ बात करने से ही होती है, नहीं। आप जिससे प्यार करते हो बिना बात किए हुए भी वो पर्सन आपके साथ वैसे ही रहता है। तो वो कहानी कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्यार जो होती है वो फीलिंग्स होती है, वो इमोशंस होता है, और वो डीप होता है। जैसे आपके फैमिली, आप कितने भी दूर चले जाओ पर भी वो प्यार और इमोशंस वैसे ही रहते हैं। वैसे ही होता है हस्बैंड वाइफ का या लवर्स का रिलेशनशिप, जो सच्ची में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और प्यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। सो प्यार इज राइट थिंग। बट इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, जहाँ पे आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो, एक दूसरे का नुकसान कर सकते हो, लॉस में जा सकते हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो आपको समझना है, डिफरेंशिएट लेकर आना है, व्हाट इज लव, व्हाट इज अट्रैक्शन एंड व्हाट इज इन्फैचुएशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि आपको किस किस लेवल पर आकर अपने आप को सोचना है। आखिर में जाते जाते ये बोलूंगी कि अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में आए, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी जीना सीखिए। जब आप अपनी जिंदगी अच्छे से बना लोगे तो वो इंसान आपकी लाइफ में जरूर आएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्यार करता है तो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। तो ये चीज आप मान लिए, आज नहीं तो कल आएगा तो जरूर। कहा जाएगा प्यार ऐसी चीज होती है जो किसी पर्सन को आपसे दूर कभी नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को जीना, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे रखना, और ग्रोथ को हमेशा एक्सेप्ट करना। दिस इज व्हाट इज द टेक अवे फॉर माय टुडेज वीडियो। हमेशा हैप्पी रहिएगा, डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत आइएगा, और कभी भी आपको ऐसा डाउट आता है, आप डिप्रेशन में हो, आप बेझिझक मुझसे बात कीजिएगा। हमारी जो कंपनी है बेमन ऑफ एजुकेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ बात करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी करती है। तो आप जरूर हमसे बातचीत कीजिएगा, और मेरे चैनल को यूं ही आप पसंद करते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी दोबारा जरूर। थैंक यू।